कि ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। सोचो कि आपके सिर के ऊपर एक वर्षा, ऊर्जा की वर्षा हो रही है, आपके चेहरे छू रही है, हाथों को छू रही है, सिर को छू रही है। ये मैं आनंद हूँ। अपने आप अंदर से दोहराइए कि मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सुख हूँ, मैं शांत हूँ। बस अंदर से पहचानते जाए। अब हम पांचों शरीरों को एक करते हैं। अब आप सोचिए कि आपके पीछे, हर एक के पीछे आप खुद में खड़े हैं एक ऑब्जर्वर बनकर, और आप ही अपने शरीरों को देख रहे हैं। देखिए, आपको अपना शरीर दिख रहा है क्या? मैं भौतिक शरीर हूँ, मुझे हाथ पांव अंदर ही अंदर महसूस हो रहे हैं, सांस चल रहा है, विचार भी आ रहे हैं, है ना? मैं क्यों आया हूँ ये भी मुझे महसूस हो रहा है। इन पांचों से हम मिलकर बने हैं। तो आराम से बस आखिरी 20 सेकेंड आराम से सांस को आते हुए जाते हुए महसूस करिए। सांस आते हुए जाते हुए महसूस करने से आपको उस वर्तमान क्षण में रहना आता है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से दोनों हाथ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने चेहरे पर रखिए, दोनों हाथों को रखिए। आराम से हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोलिए, थोड़ा टिमटिमाइए, आंखों को झपकाइए और हाथ हटाकर अपनी आंखें खोल लीजिए। तो आपने देखा कि ये हमारे 5 शरीर हैं, और अभी सब डीप डेप्थ में चले गए होंगे। तो हमें अपने अंदर से एक आवाज आती है। देखो, 2 आवाजें पूछा जाता है कि ये मन की आवाज है या आत्मा की आवाज है ना? ऐसे पूछते हैं ना हर बार, हम हमेशा, हर पल आती है, हर पल। और वो आवाज क्या होता है कि पहली आवाज जो होती है वो हमारी सोल की वॉइस होती है, सोल वॉइस होती है। पहली आवाज आएगी सोल वॉइस, लेकिन उसके 500 मिलीसेकंड के बाद मन हावी हो जाता है। इतनी जल्दी ट्विस्ट होता है कि मन आड़े आ जाता है। तो सोल की वॉइस की पहचान कोई बता सकता है? कि बच्चे तो बता सकते हैं कि आत्मा की जो अंदर से आ जाती है उसकी पहचान क्या है, और मन की बताइए। अपना नाम बताइए। आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, ठीक है। मन की आवाज़ है वो अहंकार की है, जो आपको फोर्सफुली कहती है कि ये काम करना है। आत्मा की आवाज़ बहुत सूक्ष्म आती है और मतलब धीमे से आती है, वो जोर ज़बरदस्ती नहीं करती है, आपको सिर्फ एक आइडिया देती है। आत्मिक आवाज़, ये मेरी समझ से। थैंक यू। और कोई? मन की आवाज हमेशा अपने स्वार्थ के लिए आएगी, कि जिसमें हमारा स्वार्थ छिपा हो, लेकिन आत्मा की आवाज निस्वार्थ होती है। गुड। मैम नमस्कार सबको। आत्मा की आवाज़ जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत हृदय से टच होती है। वो हमें ना इतना नॉर्मल और इतना अंदर तक जोड़ती है कि पूछो मत। लेकिन तुरंत जब मन हावी होने लगता है तो वो उस पर क्वेश्चन करना शुरू कर देती है
कि ये नहीं है, ये है, ये है। उदाहरण के तौर पे मैम, मुझे आपको हक करना है, तो फिर एक बार मैं सोचूंगी कि आप और मैं दोनों एक ही हैं, चलो मैं आपको हक करती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा मन कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने के लिए ये चीज़ें होंगी, तो फिर मैं एक कदम पीछे उठाऊंगी। तो ये जो चीज़ है मन और आत्मा का, ये मुझे फर्क लगता है। और कोई? हाँ, देखो ये पहचान बहुत जरूरी है, ये पहचान। आत्मवंदन एवरीवन, माय नेम इज आभा शर्मा। सो आई फील मन हमें हमेशा सही रास्ते की तरफ लेके जाता है। जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हमें दुविधा होती है। जैसे सपोज सुबह उठना है हमें मेडिटेशन के लिए, तो मन कहेगा नहीं सो जाओ, लेकिन अंदर से आत्मा कहेगी, क्योंकि आत्मा की रिक्वायरमेंट है, हमें गॉड से, डिवाइन से कनेक्ट होना है। तो हमेशा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। मन आपको कहेगा कि नहीं जल्दी से ये क्विक सॉल्यूशन है, चाहे वो गलत ही हो, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे। लेकिन अंदर से आत्मा क्योंकि डिवाइन से कनेक्ट होती है, तो वो आपको रोकेगी कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपको ये गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। तो यही आत्मा की आवाज। आओ आओ, आ जाओ स्तुति। थैंक यू। मैम, जो आत्मा होती है वो कोई अगर सजेशन देती है, जैसे उसने कोई छोटी सी बात कही, सपोज मैं इनकी हेल्प करूँगी, तो मन क्या कहता है कि हाँ ठीक है हेल्प कर, लेकिन बदले में उनसे भी हेल्प लेनी है। ये डिफरेंस होता है मन और आत्मा का। तुम आओ, आद्या आओ, तुम्हें क्या लगता है? आ जाओ। तुम्हें क्या फील है? ठीक कह रही है तुम्हारी सिस्टर? मैम थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि जो आत्मा की आवाज़ होती है तो वो कहीं तक सही होती है, कि जैसे अगर वो आपको कोई डिसीजन मतलब बात बता रही है या बोल रही है, तो वो उसके और हमारे लिए सही होता है। लेकिन कभी कभी मन आपको ऐसा बोलता है कि ऐसा करो या वैसा करो, तो दोनों में कभी वो डिसएडवांटेज भी होता है और एडवांटेज भी होता है। चलो, वेरी गुड, गुड। और कोई जो भी अंदर से आ रहा है? तुम बताओ। तुम नहीं? अच्छा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया आंसर थे, सभी के आंसर बहुत। अब देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ, है ना, बिस्किट वाला, है ना। और लाइफ में ना मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और वो प्रैक्टिकल जीवन में नहीं उतारते, तो फिर एक मास्क है हमारे ऊपर। तो मास्क है ना, वो मन का मास्क है। अब कोई आया, हमने उसको बिस्किट जो है वो सस्ते वाला बिस्किट दे दिया, क्योंकि वो आम आदमी है। हमारे घर में दो तरह के बिस्किट हैं, एक महंगा है, एक सस्ता है। एक कोई अमीर आदमी आया, एक गरीब आदमी आया, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको कहेंगे कि रुको रुको, अंदर जाएंगे। आत्मा तो कह रही है कि भाई समान है दोनों, क्योंकि उसके अंदर भी वही है, हमारे अंदर भी वही, भ्रम छुपा हुआ है दोनों में, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी अंदर गए नहीं किचन में, सोचेंगे गरीब है, थोड़ा इसको हटा दो फटाफट, 5 मिनट में चाय बनाओ जैसी मर्जी और फ्री कर दो उनको जो बिस्किट है सामने। मन और मस्तिष्क दोनों मिल के काम करते हैं, और क्या होता है कि पैटर्न सेट हो जाता है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और अंदर से आवाज, तो पहली आवाज क्या थी? उस आवाज थी कि ये दोनों बराबर है। वहां पे हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा शरीर की बात करती नहीं है। आत्मा तो सिर्फ सामने वाले की आत्मा की ही बात करती है। वो शरीर काला है, सफेद है, अमीर है, गरीब है, क्योंकि ऊपर कोई अकाउंट है नहीं। आने वाले हैं? अच्छा, तो यहीं पे वहीं पे चलेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट में वाइंड अप कर दें? ठीक है, ठीक। आचार्य जी आने वाले हैं, जो हम चेतना बोध पिरामिड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन होना है,
तो कल हमारा उद्घाटन हो नहीं पाया, तो हम लकी हैं कि आचार्य जी के हाथों से होगा। तो बस अनुपमा जी कह रही हैं कि 5 मिनट में आने वाले, तो हम 5 मिनट में वाइंड अप करते हैं। हाँ, नहीं, उस टॉपिक को हम कंप्लीट करें, रिसर्च सेंटर को कंटिन्यू करेंगे कि क्यों, इसका उद्देश्य क्या है। तो आत्मा क्या करती है, अब हमें स्पिरिचुअलिटी क्या सिखाती है, हमें अपने अंदर से करेक्शन सिखाती है। कोई बात नहीं, एक बार गलती कर दी, माफी है ना। 2 बार गलती कर दी, माफी हो जाती है। 3 बार गलती करती तो भी माफी हो जाती है। उसको बोलते हैं क्रिया करना। लेकिन कर्म बन जाए, हमेशा ही ऐसा करे, हमेशा ही पार्शियलिटी, गंदी चाय बना के दे, हमेशा ही वही वाला बिस्किट दे दे, तो ये कर्म बन गया। फिर कर्म के पीछे का जो विज्ञान है वो क्या है, मन और मस्तिष्क। उसमें एक पैटर्न सेट हो गया कि भाई ऐसे, फिर एक मास्क आ गया बाहर से, अच्छा जी है ना, और अंदर वो जो है हमारा गड़बड़ घोटाला, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो हमारे चेहरे के ऊपर भी वही इंप्रेशंस आने लगते हैं। अब एक बार क्रिया करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, तो चेहरे में बदलाव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे 1 दिन, 1 महीना, 1 साल बीता नहीं, वो चेहरे के ऊपर पूरा सब प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है। तुम कैसे हो वो दिखता है। देखो, कई बार मैं देखती हूँ कि जब सड़क पे लोग जा रहे होते हैं स्कूटर पे या ऐसे पैदल, तो ना मतलब एक अलग तरह का उनका जेस्चर्स होते हैं उनके ना, भाव प्रकट होते हैं। तो भाव तो अंदर है, भाव शरीर, लेकिन बाहर उस शरीर पे वो कुछ चीजें आ जाती है ना। तो अब ब्रेन ने तो बना लिया, अब हमें करेक्शन करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, अपने किचन में डायरी रखो, अपने कमरे में डायरी रखो, कमरे में कोई कॉपी रखो, बच्चों की कोई रफ कॉपी है उसको रख लो। आज मेरे से ये गलती हुई, करेक्ट योरसेल्फ। 1 हफ्ता प्रयास करो कि मुझे ये करेक्शन करनी है। अभी जैसे कोई आता है या मेरे घर में कोई, मेरी सास है, सब, मैं उससे मान लो 2 बच्चे, एक मेरा बच्चा है, एक बाहर का दोस्त का बच्चा आ गया, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में पार्शियलिटी हो जाएगी। घी लगा रहे हैं रोटी पे, सोचेंगे कि ये वाली रोटी कम घी लगा है, उसको दे दो, हाँ, और थोड़ा अगली रोटी वो कहेगा नहीं नहीं मम्मा उसको दो, अच्छा उसको दे दिया, अच्छा ठीक है कम घी वाली, थोड़ा सा ज्यादा घी लगा के अपने बच्चे को दे देंगे। ये क्या है, ये मन है। मन की पहचान कैसे होगी, मन के काम की पहचान कैसे होगी। मन हमेशा पर्सनल सोचता है, स्वार्थपूर्ण होता है, और ऐसा नहीं करता कि स्वार्थी नहीं सोचता, वो मैनिपुलेट करता है अपने आप को। नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, क्यों भाई मेरा बच्चा है, मैं तो ऐसे करूंगी, क्यों नहीं कर सकती। अंदर से मन अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आत्मा वापस एक आवाज लगाती है, वो आवाज ये लगाती है कि तुम गलत हो। अच्छा हमने रोटी दे भी दी, अगर घी वाली रोटी अपने बच्चे को दे दी, खाना खत्म हो गया, हम आके बैठे, अंदर से नॉक 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 आवाज आएगी कि तुमने ये गलती की है, आज ही काउंट करो, डायरी में लिखो। बहुत गहरे सब्जेक्ट हैं, आध्यात्म ऐसे नहीं मिलता है। और कुछ भी कहो, जैसे कल बिमला जी बोल रही थी कि ना लाइट नहीं है, अंदर का प्रकाश चाहिए, बाहर का प्रकाश नहीं चाहिए। परतें तो उतरनी है, आज नहीं तो कल। ये कॉन्शियसनेस ना, चेतना, इसके ऊपर से सारे आवरण हटने हैं। आज गलती पकड़ लो तो जल्दी हो जाएगा, वो आवरण हट जाएगा। अगर आज गलती नहीं पकड़ी तो अगले जन्म में पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ी तो थोड़ा और बड़े होके पकड़ लेंगे, है ना। तो अब डिफरेंस समझ आ गया ना। तो जब भी आप मेडिटेशन करें, उसके बाद दिन भर के जो काम करें, उसमें आपको बिल्कुल निष्पक्ष होके काम करना है। जो अलमारी, अब कहेंगे ऐसे डिस्कशन हो रहा था, वो कहते मेरे सामने तो ये वाला बिस्किट आ गया। अरे हाँ, ये मन है ना, बहुत चालू है, ये समझाता है, मतलब चालू नहीं कहेंगे, मन की प्रवृत्ति ऐसी, उसका वर्क क्या है, ड्युअलिटी क्रिएट करना। मन का काम ही है ड्युअलिटी क्रिएट करना। तो अब समझ जाओ, अब जैसे मान लो कि हम सो रहे हैं, अंदर से दिमाग में आएगा पंखा गिर तो नहीं जाएगा, होता है ना,
लाइट में ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, ये पहचान जाओ कि मन है। डर लगता है कई बार, तो पहचान जाओ ये मन की आवाज है, और डर नहीं है तो आवाज आत्मा की। तो आई थिंक ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया। और नेक्स्ट सब्जेक्ट फिर हम ईगो का लेंगे, क्योंकि वो ईगो तो भरा हुआ है ना, फुल ऑफ ईगो है। वो रहता कहाँ है उसको बताएंगे। ओके, तो चलो अभी आचार्य जी आने वाले हैं, तो हम इसको बंद करते हैं। ओके, ये शायद ये शेयर करना होगा या नहीं, ये यहीं से हो जाएगा वहीं पे। हाँ, अच्छा, आप जैसे मान लो रिसर्च के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक बायोफील्ड है, एक आपका ईईजी मशीन है। आने वाले हैं ना, चलो ठीक है, बस कंटिन्यू करें। ओके, रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च। आपको खुद में अपने अंदर ही रिसर्च के लिए जाना है। ये जो मशीनें होती हैं तो टूल है सिर्फ, है ना। जैसे आपने ब्लड टेस्ट करवाया, टूल आ गया, ये टूल है ना। आपने जीडीवी कैमरा जो हम वहाँ दिखाएंगे वो एक टूल है ना। जैसे बायोफील्ड मशीन है, वो एक टूल है। अब ये टूल्स तो हैं, हमें पता लग गया कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये वीकनेस है, या मेरे अंदर मेरे चक्रास में कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम तो खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, है ना। मान लो धन बहुत इकट्ठा किया, तो उसकी एनर्जी कहीं और जाके रुकती है। मान लो किसी से कड़वाहट है, नफरत है, वो एनर्जी कहीं और जाएगी। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बच्चों को हम कोई पिक्चर दिखाते हैं, है ना। तो बच्चों के सबके पास फोन है, बच्चों को हम पिक्चर दिखाते हैं, तो हम बच्चों को कहते हैं ये वाली पिक्चर आपको नहीं देखनी है, क्योंकि इससे आपका वीर्य खराब होता है ना। सेक्सुअल मूवीज जो होती हैं, क्यों? क्योंकि उससे डायरेक्टली आपकी एनर्जी वहां नीचे के स्टोर हाउस में चली जाएगी। अब मान लो क्राइम का कोई बच्चा देखना चाहता है, तो सीधा उसके दिमाग के ऊपर, उसका आज्ञा चक्र के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि आपके पास एनर्जी तो वही है, लेकिन उसका ट्रैवलिंग। मान लो मैं उस आदमी को नहीं देखना चाहती, नफरत है, उसकी एनर्जी फ्लो अलग है ना। किसी से कड़वाहट है, उसकी एनर्जी फ्लो बिल्कुल अलग है, और किसी से प्यार है, उसका एनर्जी फ्लो बिल्कुल अलग है। ये एनर्जी जो है, एनर्जी को नहीं पता कहाँ जाना है ना। हमारे क्वांटम साइंस में बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो हमारे शरीर बना है, उसको नहीं पता कहाँ जाना है, वो आप लेकर जाते हो, है ना। अगर भेद किया तो भेद करने का जो मॉलिक्यूल्स का फ्लो है, वो हमारी एनर्जी फ्लो हो जाती है। खैर, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, लेकिन जो रिसर्च वर्क है उससे हमें ये फायदा होता है कि हम अभी कहाँ पे अटके हुए हैं, है ना। वो अटका हुआ पता लगता है कि मेरे मूलाधार का, या मेरा स्वादिष्ठान का, या मेरे मणिपुर में, या मेरे अनाहत चक्र में कहीं ब्लॉकेजेस है। और ये ब्लॉकेजेस जो ये मशीन्स होती हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये हमें शरीर नहीं दिखाते, ये सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें आपकी एनर्जी चक्रास, जो हमारा प्राण शरीर है, ईथरिक बॉडी है, उसका स्कैन होता है। उसमें ये पता लगता है कि आने वाले समय में आपको क्या होने की संभावना है, ये पता लगता है। ये पता लग गया कि हाँ, मेरा कहीं कुछ मैं गलतियां कर रही हूँ पिछले 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, है ना। जैसे कैंसर आ जाता है, वो कैंसर एकदम से नहीं आता, वो हमारे अंदर जेलस 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 डेड होता चला जाता। हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते ना, किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। द बिगेस्ट रीजन ऑफ कैंसर इज कि हम किसी को बर्दाश्त ना करें, हम अपने आप की उस काल को कोठड़ी में बंद करके रखें। भाई मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सुपर हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता, और दूसरे को हम एंटर ही ना करने दें। हार्ट क्या करता है, हार्ट चक्र, ये जो एरिया है हमारा चेस्ट का एरिया, ये बहुत लविंग एरिया है। ये बच्चों से हम प्यार करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, हस्बैंड वाइफ करते हैं ना,
हम सोसाइटी से बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल से बात करते हैं, ये खुला दरबार है हार्ट। लेकिन अगर खुला दरबार बंद हो जाए, नहीं नहीं मुझे तो वो अपनी सास पसंद नहीं, ननद पसंद नहीं, हस्बैंड पसंद नहीं, बच्चे पसंद नहीं, वो रिश्तेदार पसंद नहीं, तो फिर समझ लो कि एक ना एक दिन हमारे पास वो हृदय चक्र के अंदर वहाँ पे कोई डिफॉर्मिटी आ जाएगी। आज नहीं, एक दिन के बाद नहीं, एक साल के बाद नहीं, हो सकता है 10 साल के बाद। वो डिपेंड करता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है। तो रिसर्च हमें क्या बताती है? रिसर्च हमें ये बताती है कि अब हमें टाइम आ गया सुधार का। सुधार करें, सुधार करना है। और सुधार नहीं करेंगे तो ठीक है, ओके टाटा बाय बाय, चले जाएंगे ऊपर, फिर आएंगे नीचे। ये भूलोक में आ गए, मुश्किल से माँ मिली, पिता मिले, हम मुश्किल से आए और उसके बाद फिर ऊपर चले गए, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है भाई, है ना। हम यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम है ना, जेलस है, कितना कुछ भरा पड़ा अंदर, तो ये है ही नहीं, कुछ भी था तो नहीं जब जन्म लिया था। सोल मेकिंग प्रोसेस था वो तो, है कि आप अपनी आत्मा का विस्तार करने के लिए आए हो, और यहाँ तो हम सब डूब गए। कितनी मुश्किल से हमें शरीर मिलता है, हाथ पैर धीरे धीरे बड़े होते हैं, है ना। ऑब्जर्व करो ना, देखो बच्चे कैसे बड़े होते हैं, हम फिर यंग हो गए, फिर हम एडल्ट एज में आ गए, फिर हम बूढ़े हो गए, बूढ़े होने से पहले भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो द्वेष, जो हमारे अंदर वो जो खुला दरबार था, उसको हमने बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। नहीं नहीं बस मेरी ननद नहीं आएगी, ब्लॉक। हाँ ठीक है, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसका आंसर हम ढूंढते हैं। लेकिन जहाँ पे हमने लिटिल बिट भी अपने आप को, ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी चीजें, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या है, हृदय के साथ टोटल जुड़ा हुआ है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का कोई और तरीका नहीं है। जैसे उसने कहा कि जब आपने कहा था हक करो, है ना, हक करना तुरंत आए तुरंत कर लो, डोंट वेट, क्योंकि ये दायरा बढ़ाना है, हम उस दायरे को बढ़ाना है। और अगर हमने वो बढ़ाया नहीं तो ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एनहेंस नहीं होता। तो हमें हमारा हार्ट और इम्यून सिस्टम, ये जो रिसर्च है ये बताती है कि आपके अंदर ये कमी है और इसको करेक्ट करना है। कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। डॉक्टर को हम सच बताते हैं क्या? कभी सच नहीं बताते। हमारे अंदर छुपे हुए राज तो हमारे घर के लोग ही जान सकते हैं कि कैसा बिहेवियर है उसका। असलियत वहां पे आती है, बाहर सब मीठा लगता है। रियल पिक्चर हमारी उस कमरे में होती है, घर में होती है, बाहर नहीं होती, है ना। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो डॉक्टर नहीं देख सकता उसको। डॉक्टर के पास आप कितनी सीटिंग लगाओगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितनी लगा लो, अंदर का भेद ही नहीं बताएंगे। हम बताएंगे नहीं कि सच क्या है, दिखाते रहेंगे लेकिन सच नहीं रहेंगे, लेकिन सच नहीं बताएंगे कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा है नहीं है, है ना। मैं अपने बच्चे से नफरत करती हूँ, मैं अपने इससे ए से अपने बच्चे से नफरत करती हूँ, मैं अपने इससे ए से नफरत करती हूँ, बी से नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, बी से नफरत करती हूँ। बताएंगे नहीं, वो कहेंगे ओके आपका लिवर डिसऑर्डर है, ठीक है टेबलेट खाइए। अभी ब्लड लेवल पे जो रिसर्चेस थी, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, वो हमारे भौतिक शरीर के जो फिजियो है, फिजियोलॉजी का पार्ट है, उसके ऊपर हमारी फिजियो एंड पैथोलॉजी के जो पार्ट है उसकी इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर अभी आ गए हैं पूरी दुनिया में, वो सॉफ्टवेयर ये बताते हैं कि भाई आप मन के तल पे कहाँ आपकी गड़बड़ है, आपके प्राण शरीर में कहाँ गड़बड़ है। और पत्री सर एक ही चीज बोलते थे, जैसे आपने कहा आनापानसती इज फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, आप ब्रेथ के ऊपर आ जाओ। हाँ, दूसरी चीजों को आप ट्राई करो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप ये मत करो ये मत करो, नेवर। उन्होंने कहा 360 डिग्री की नॉलेज आपको लेनी है। यू गेट द नॉलेज और फिर देखो उसमें आपको कौन सा बेस्ट लगता है, आप बेस्ट करो। आप गुड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बेस्ट ही करो। आपको अंदर से आता है कि अरे मैं क्रिस्टल हीलिंग करूं तो करूं ना, क्रिस्टल हीलिंग करके देखो, ट्राई करो। मंत्र चैंटिंग अच्छा लगता है, चैंट करो,
पर आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, दूसरा सामने कर रहा है उसके लिए नहीं, आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि यस करना है। जैसे स्वाध्याय है, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स, मुझे लगता है कि बुक के बगैर मेरी जिंदगी नहीं, मेरी बुक्स मेरी फ्रेंड्स हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। और अभी धीरे धीरे मैंने और इम्प्रूवमेंट किया है, खाना खिलाना, खाना बनाना, इन चीज़ों में भी मैं इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को। कि खाना बनाना पहले ज़्यादा अच्छा नहीं आता था, लेकिन अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ। कोई आया ओके आओ, है ना, वो सब मेरी जो क्लोज फ्रेंड्स हैं इनको सबको पता है, वो पूछेंगे क्या कर रहे हो, किचन में काम हो रहा है ना। तो अपने आप को आप ये मत सोचो किचन का काम छोटा है, ऑलवेज आपका हार्ट बड़ा होना चाहिए। तो हमारे रिसर्च सेंटर में यहाँ पे हम जो मशीन लेकर आए हैं उसमें आपका पूरी 10 फिंगर्स के इम्प्रिंट्स आएंगे, GDV कैमरा है। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर से बायोफोटोन निकलते हैं, मतलब लाइट निकलती है ना। अगर हम इसको पैरेलली वेद में जाएं, वेद भी ऐसी बोलता है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आप किससे बने हो? शब्द, साउंड, है ना, स्पर्श, टच ना, रूप मतलब लाइट ना। तो जब हम दिखते हैं किसी को, कोई चीज दिखती है, वो रूप बोला जाता है उसको, रूप। तो वो जो रूप है, ये लाइट फोटोन्स हमारी बॉडी के अंदर से जो हमारी एनर्जी निकल रही है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारी एनर्जी को लेते हैं, फोटोन्स को लेते हैं, लाइट फोटोन्स को लेते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर से एमिट होती है। दिखाएंगे आपको वो स्लाइड। तो किस तरीके से हमारी बॉडी, जो भी रूप का मतलब क्या हुआ, मैनिफेस्ट हो गया, बन गया, वो खराब है, वो मैनिफेस्ट हो गया, मेरी मेंटल बॉडी के अंदर जमा हो गया, जमा, अब वो दिखने लगा, वो फोटोन से हमारे पूरी बॉडी के मेरिडियंस हैं, उसका पूरा इम्पैक्ट उस मशीन में आ जाता है। और जो वो आता है उससे, अब मान लो अभी कल हमने परसों चेक किया कि किसी का हृदय चक्र बाहर निकला हो, बिल्कुल बाहर है। अब उसके बहुत सारे मीनिंग है। रूट चक्र बाहर निकला हुआ, उसके बहुत सारे मीनिंग है। विशुद्धि चक्र बहुत सारा बाहर निकला, उसके बहुत सारे मीनिंग है। तो ये मीनिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ का पूरा हिस्ट्री पूछना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम दिन भर में क्या काम करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम कैसा खाते हैं, कैसा बात करते हैं। खाने का इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है, हमारे बिहेवियर का फर्क पड़ता है। खाना पीना कुछ नहीं है, उसने तो मशीन है, रिपेयर होगी, सेल्स जो है टूट गई, रिपेयर हो जानी है उसने। आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, प्रोटीन खाओ, फैट खाओ, जो खाओगे रिपेयर हो, समोसा खाओ, कुछ खाओ, लेकिन अंदर आपका भाव अगर रिपेयर नहीं हुआ तो फिर ये शरीर भी कुछ नहीं। तो भाव के अंदर बदलाव आना जरूरी है। तो हम उस रिसर्च के माध्यम से ये पता करते हैं कि आपके अप्राण शरीर जो होता है उसको आप याद रख लीजिए हमेशा के लिए। प्राण शरीर में आपके ब्लूप्रिंट बनते हैं। जैसे ये कुर्सी है ना, ये सांचा बना, इससे बहुत सारी कॉपियां निकल गई। ये कुर्सी का एक सांचा बनाया होगा प्लास्टिक की कुर्सी का, तो ये क्या है, इसका एक कहीं ब्लूप्रिंट बना होगा ना, सांचा बना। अब उसमें डालते गए, ये मशीन से निकलती गई कॉपियां। सेम ऐसे ही हमारी प्राण शरीर में ब्लूप्रिंट बन जाता है। मुझे उससे नफरत है, मन सोच रहा है, यहाँ पे विचार आ रहे हैं, और उसी का एनर्जी फील्ड हमारे उसमें वो ऐसे आने लगता है। अब वो ब्लूप्रिंट तो बन गए खराब, बॉडी के ऊपर आ गया, यहाँ गांठ आ गई, यहाँ जोड़ों में दर्द आ गया, कुछ भी जो भी, लेकिन उसके पीछे अब जाएंगे, गहराई से जाएंगे, तब हमें पता लगेगा ब्लूप्रिंट में कौन सा सांचा खराब है, वो सांचा कहाँ खराब है ना। उस सांचे से हमें पहचान होगी कि हाँ, ये मेरा मणिपुर ईगो वाला एरिया, ये डिफेक्ट है। पेट खराब रहता है, बार बार लूज मोशन आते हैं, बार बार और बदलाव होता है, लिवर डिसऑर्डर है, पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, स्टमक में अल्सर है, ये एरिया सारा ईगो का है। मैं अपने आप में, मैं मतलब मेरे अंदर अहंकार, जैसे बताया कि अहंकार वो डेवलप हो रहा है। तो पहचान तो अंदर से है,
ये तो आवाज तो आती है, वो सोल है ना, वो हमेशा बार बार एवरी सेकंड आवाज देती है कि तुम गलत कर रहे हो। एवरी सेकंड। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अकेले भौतिक शरीर से नहीं बने हुए हैं, 24 तत्वों से बने हुए हैं। आत्मा को निकाल दो, 23 तत्व हो गए। 10 इंद्रियां हो गई और एक मन, कितना हो गया? 11। सारा इंद्रियों का खेल है। गले से बोल कैसे रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, मलमूत्र सब कैसा कैसा खा खा के इकट्ठा हो रहा है ना। तो ये 11 हमारी इंद्रियां मन के साथ काम करती हैं, 24 घंटे काम करती हैं। 5 हमारे महाभूत हो गए, 5 हमारी तन्मात्राएं हो गई। कितना हो गया? बच्चे बताएंगे। 5 महाभूत, 5 महाभूतों से बने। उसके बाद हमारी 10 ज्ञान इंद्रियां हो गई। कितना हो गया? ठीक है। और एक मन हो गया। 5 हमारी शब्द तन मात्राएं, जो उसको बोलते हैं तन मात्राएं। हाँ,